चैप्टर नंबर 7 प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई और टॉपिक है हमारा 7.4.5 लाइफ साइकिल ऑफ म्यूकर यानी लाइफ साइकिल ऑफ जाइगोमाइकोटा। जाइगोमाइकोटा का मेंबर म्यूकर है जो कि एक इंतहाई कॉमन सेप्रोफिटिक फंजाई है जिसे हम ब्रेड मोल्ड के नाम से भी जानते हैं। अगर म्यूकर को प्रोड्यूस करना हो तो उसका एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कुछ नम काउ डंक या हॉर्स डंक को लेकर एक बेल जार में बंद करके चंद दिन के लिए रखा जाए तो वहाँ म्यूकर के हाइफी या रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ अपीयर हो जाएंगी। म्यूकर एक्चुअली मोस्टली नम सॉइल के अंदर पाया जाता है और अगर जिस सॉइल में या ह्यूमस में म्यूकर मौजूद हो वहाँ एक ख़ास मस्टी या मोल्डी सी स्मेल्स मौजूद होती है। ये गीले कपड़ों में, गीली लकड़ी पर भी प्रोड्यूस हो जाता है नम मौसम में। अगर स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो म्यूकर की बॉडी माइसीलियम कहलाती है और ये माइसीलियम एक्चुअली सेनोसाइटिक माइसीलियम होता है, यानी ऐसे हाइफी पर मुश्तमिल होता है जिनके बीच में कोई सेप्टम या वॉल मौजूद नहीं होती है और न्यूक्लियाई बिखरे हुए होते हैं। अगर म्यूकर के हाइफी की टाइप्स पर बात करें तो ये 3 तरह के हो सकते हैं। नंबर 1 है राइजोइडियल हाइफी। ये वो हाइफी होते हैं जो एक्चुअली ये जिस सबस्ट्रेटम पर या जिस मीडियम पर रहता है उसके अंदर की तरफ जाते हैं और वहाँ से फूड को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं, यानी ये फंजाई के लिए इसेंशियल नॉरिशमेंट या न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड टाइप के जो हाइफी हैं वो एक्चुअली माइसीलियल हाइफी हो सकते हैं जो कि एक्चुअली इसकी बॉडी फॉर्म कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चरल हाइफी होते हैं। और थर्ड टाइप के हाइफी रिप्रोडक्टिव हाइफी हो सकते हैं जिनके ऊपर एक्चुअली रिप्रोडक्टिव बॉडी प्रोड्यूस होती है। अगर हम म्यूकर की लाइफ साइकिल को डिस्कस करें तो एक्चुअली एट द टाइम ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त क्या होता है कि माइसीलियम के ऊपर से कुछ लंबी लंबी डंडियाँ नमूदार होती हैं जिन्हें हम स्पोरेंजियोफोर कहते हैं और इन स्पोरेंजियोफोर के ऊपर एक स्वेलिंग अपीयर होती है जो कि कॉल्यूमेला कहलाती है और उस कॉल्यूमेला के ऊपर एक राउंडेड बॉडी प्रोड्यूस हो जाती है जो कि स्पोरेंजियम कहलाती है। और माइसीलियम से कुछ न्यूक्लियाई और साइटोप्लाज्म इस राउंडेड बॉडी या स्पोरेंजियम के अंदर मूव कर जाता है। वहाँ जाकर वो एक्चुअली एसेक्सुअल स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है, यानी हर न्यूक्लियस के गिर्द साइटोप्लाज्म की एक हल्की सी लेयर बन जाती है और वो अलग अलग स्पोर्स बन जाते हैं। जब ये स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो जाती है और स्पोर हवा में आज़ाद हो जाते हैं, जिस तरह से यहाँ आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है। देन ये स्पोर्स बिखर कर जहाँ जाते हैं और इन्हें सुइटेबल मीडियम मिलता है वहाँ ये नए माइसीलियम प्रोड्यूस करते हैं। ये तो एसेक्सुअल मेथड हुआ। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त ये होता है कि दो अपोजिट स्ट्रैंड के हाइफी एक दूसरे के नज़दीक आते हैं और नज़दीक आते हुए उनके जो एंड स्ट्रक्चर होता है वहाँ एक सेप्टम बन जाता है और वो एक्चुअली दूसरे माइसीलियम के मुकाबले में कुछ स्वेलअप हो जाते हैं और ये जो स्वेलअप हो जाते हैं ये एक्चुअली गैमिटेंजिया कहलाते हैं, यानी इसे हम प्लस गैमिटेंजिया और माइनस गैमिटेंजिया का नाम दे सकते हैं। अब ये जो गैमिटेंजिया हैं जब ये एक दूसरे के बिल्कुल क्लोज नज़दीक आ जाते हैं तो इनकी जो सेंटर वॉल है वो तहलील हो जाती है या गायब हो जाती है और फिर इनका साइटोप्लाज्म आपस में मिक्स हो जाता है। साइटोप्लाज्म के इस मिलाप को हम प्लाज्मोगैमी कहते हैं। प्लाज्मोगैमी के बाद एक्चुअली दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो भी एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होने लगते हैं और अब जो दोनों किस्म के माइसीलियम में हैप्लॉइड न्यूक्लियस से वो डिप्लॉइड होने लगते हैं, यानी एक न्यूक्लियस प्लस स्ट्रैंड का और एक माइनस स्ट्रैंड का मिलकर और फ्यूज़ हो जाते हैं और इस तरह डिप्लॉइड न्यूक्लियस बनते हैं और इस प्रोसेस को हम कैरियोगैमी कहते हैं। कैरियोगैमी के बाद ये जो बॉडी है ये एक सख्त स्पाइनी वॉल से कवर हो जाती है और जब ये कवर हो जाती है तो इस सख्त किस्म के यानी सख्त दीवार से कवर हुए हुए स्ट्रक्चर को, राउंडेड स्ट्रक्चर को हम जाइगोस्पोर कहते हैं। ये जाइगोस्पोर एक्चुअली हर्ष
एनवायरमेंटल कंडीशंस का मुकाबला कर सकता है और अनफेवरेबल कंडीशंस में इसी तरह से रह सकता है। और जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो एक्चुअली इसकी जो ये स्पाइनी और थिक वॉल है ये रप्चर हो जाएगी और रप्चर होने के बाद इसके अंदर से एक लंबी सी डंडी नुमा साख्त निकलेगी जिसे हम स्पोरेंजियोफोर या प्रोमाइसीलियम का नाम देंगे। उस प्रोमाइसीलियम के ऊपर फिर से एक स्वेलिंग अपीयर होगी जो कि कॉल्यूमेला कहलाएगी और कॉल्यूमेला के ऊपर वही राउंडेड बॉडी लगेगी जिसे हम स्पोरेंजियम कहेंगे। और फिर जाइगोस्पोर में से प्रोमाइसीलियम के रास्ते साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियाई स्पोरेंजियम में मूव कर जाएंगे। वहाँ जाकर मियोसिस के ज़रिए स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे और ये स्पोर्स जब मैच्योर हो जाएंगे तो स्पोरेंजियल वॉल रप्चर हो जाएगी और स्पोर हवा में आज़ाद हो जाएंगे और सुइटेबल मीडियम पर जाकर फिर से नए माइसीलियम म्यूकर के प्रोड्यूस करेंगे। और इस तरह इनकी ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। ज़्यादातर एसेक्सुअल और कभी कभी सेक्सुअल फेवरेबल कंडीशन में म्यूकर एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं जबकि अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं।